राधे कृष्णा आप सभी को। आज अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करके 108 परिक्रमा लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। चलिए अब कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कांचीपुर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण के परिवार में 7 बेटे, बहुएं, पत्नी और एक बेटी थी। समय के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री की बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीय योजित गुणों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह की रेखा है ही नहीं, और साथ में साधु ने यह भी बताया कि अगर इस कन्या का विवाह होगा तो विवाह के समय ही इसका पति मर जाएगा। तब ब्राह्मण दंपति ने इसका उपाय पूछा कि ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए और उसका वैधव्य भी समाप्त हो जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोमा नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन से ही कन्या सुबह ही उठकर सोमा धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोमा धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे घर के काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। इस पर उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि ऐसा कौन है जो सुबह ही घर के सारे काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह सुबह अंधेरे में आती है और सारे घर का काम करने के बाद चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि वो लड़की जा रही है। जब वो जाने लगी तो सोमा धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब उस कन्या ने साधु के द्वारा बताई हुई सारी बात सोमा धोबिन को बता दी। सोमा धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, और वो सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की को अपनी मांग का सिंदूर देने को तैयार हो गई। सोमा धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ रहते थे। सोमा धोबिन उस कन्या के साथ उसके घर जाने को तैयार हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि जब तक मैं वापस आऊं, अगर मेरे पीछे से घर में कोई अनहोनी हो जाए तो किसी भी शरीर को मेरे आने तक नष्ट मत करना। सोमा धोबिन उस कन्या के साथ उसके घर चली गई। वहां पहुंचने के कुछ दिनों बाद उस कन्या का विवाह तय हो गया। जैसे ही उस कन्या का विवाह होने लगा तो विवाह के बीच में ही उसका पति मर गया और वहां पर रोआ धोई मचने लगी। तब सोमा धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति जीवित हो उठा। लेकिन इधर सोमा धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। उस कन्या को बहुत से आशीर्वाद देकर सोमा धोबिन अपने घर की ओर चल दी। उस दिन अमावस्या थी। सोमा धोबिन ने अपने घर जाते हुए ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंटों के 108 टुकड़े किए और उन 108 टुकड़ों से भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। ऐसा करते ही सोमा धोबिन के पति के शरीर में जान वापस आ गई और उसका पति जीवित हो उठा। तभी से ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना गया है। हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सोमा धोबिन और उस कन्या के सुहाग की रक्षा की, ऐसे ही सभी स्त्रियों को सौभाग्य देना, सभी के सुहाग की रक्षा करना, सभी के पीहर और सासरे में सबको लंबी उम्र देना, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्णा।